मेगा इनसाइट प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और अपने जो चर्चा की थी अभी तक अपने इंटरनेट भाई सर्च इंजन कैसे काम करता है, ब्राउज़र कैसे काम करता है, और इसी आईटीसीटी के अगले चरण में अपने आज समझने जा रहे हैं ईमेल। अब ईमेल क्या चीज़ है? ईमेल एक अपना इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है जिसके अंदर अपने जो है एक जगह से दूसरी जगह पे अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोज और अपनी फाइलों को आसानी से भेज सकते हैं। साथ ही अपने तुरंत उसमें अपने जवाब भी प्राप्त कर सकते हैं। अब ये सब सुविधाएं अपने कैसे मिलेंगी, अब इन सुविधाओं को कैसे अपने यूज कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज अपने जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ईमेल। अब ईमेल जो है अपने भेजने के लिए अपने को आईडी की रिक्वायरमेंट रहती है। भी अपने जब ईमेल भेजेंगे तो अपने पास क्या होनी चाहिए? ईमेल आईडी होनी आवश्यक है। अब ईमेल आईडी कहाँ से मिलेगी और कैसे अपने इसको यूज में लेंगे वो अपने समझते हैं। ईमेल आईडी जो है अपने को अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर अपने को सर्विस देते हैं। जैसे अपने जीमेल बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और उसके साथ साथ रेडीमेल है, वाईमेल है, हॉटमेल है। ये सारी क्या है? ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि अपने को ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो ईमेल के अंदर क्या रहता है? अपने पाने वाले और भेजने वाले के पास, दोनों के पास ईमेल आईडी होनी आवश्यक रहती है। तो ये ईमेल आईडी अपने इंटरनेट पे गूगल पे जाके अपने जो इनका सर्विस प्रोवाइडर की लिंक है उस पे अपने ईमेल आईडी बना सकते हैं। तो आइए अपने ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं पहले उसको देखते हैं, उसके बाद ईमेल का पूरा प्रोसेस अपने समझेंगे। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे? अपने ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, और ब्राउज़र ओपन कर लेने के बाद अपने जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका नाम लिखेंगे। जैसे जीमेल का भी लिख सकते हैं, रेडीमेल का भी लिख सकते हैं, वाईमेल का भी लिख सकते हैं। अपने पेज तो तीनों ओपन करेंगे लेकिन आईडी एक पे ही बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले अपने ले लेते हैं जीमेल। यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे? जीमेल लिखेंगे, gmail.com। इसी तरह सेकंड जो है वाईमेल चला लेंगे, और थर्ड जो आ जाएगी अपने रेडीमेल ओपन कर लेते हैं। अब वन बाय वन अपने पेज की लुक देख लेते हैं कैसे है। ये जो लुक आ रही है, ये लुक जो है अपने जीमेल की है, जिसके अंदर अपने को यहाँ पे साइन इन मिल जाएगा, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट मिल जाएगा, और यहाँ से अपने ईमेल अकाउंट बना पाएंगे। सेकंड है जो ये है लुक जो है अपनी, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर अपने क्या कर सकते हैं? अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। और थर्ड जो है फिर आ जाता है अपना रेडीमेल का ऑप्शन। रेडीमेल पे क्लिक करते ही अपने यहाँ पे अपने रेडीमेल की सर्विस प्रोवाइडर सिस्टम पे अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं और ईमेल सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपने जीमेल पे आईडी कैसे बनाते हैं वो लेंगे। तो जीमेल आईडी, और इस पे अंदर अपने कहाँ जाएंगे? साइन इन पे। साइन इन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने को क्या करेगा? आईडी एंटर करने की परमिशन देगा। चूंकि अपने पास आईडी नहीं है तो अपने को कहाँ क्लिक करना पड़ेगा? क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे अपने को तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। पर्सनल यूज, माई चाइल्ड, मतलब अपने खुद के बच्चे के लिए अगर आईडी बनानी है, या खुद के बिजनेस के लिए आपको आईडी बनानी है, तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन अपने चूज कर सकते हैं। तो अभी अपने माई पर्सनल यूज के लिए कर लेते हैं, और इस तरह का स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है? अपना नेम एंटर कर लेना है। तो अपना नाम एंटर कर लेते हैं। और सेकंड नाम जो होता है ये ऑप्शनल होता है। यहाँ पे आप अपना नेम ऑप्शनल तरीके से एंटर किया जा सकता है, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, ये अपने को एंटर करना ही है। तो अपने डायरेक्ट नेक्स्ट करते हैं। फिर बारी आती है, यहाँ पे अपने को डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेना है। इसमें से अपने डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे अपनी, और उसके बाद अपने क्या करेंगे? बर्थ ईयर भी एंटर कर देंगे।
फिर अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है और फिर अपने क्या है नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे अगले पेज पे अपने पहुंच जाएंगे। अब जो चीज है वो है अपने समझने के लिए महत्वपूर्ण कि अपने यहाँ पे यूजर नेम कैसे सेट करेंगे। यूजर नेम जो है अपना लेटर्स नंबर्स पीरियड इनमें से कोई भी हो सकता है जो कि अपने को खुद चूज करना होता है, लेकिन ये यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब एक सर्विस प्रोवाइडर एक आईडी को एक बार अलॉट करता है। मतलब अपने जो जिस नेम से अपने यहाँ पर आईडी बनी हुई है पहले से उस नेम से दोबारा आईडी नहीं बना सकते। तो अपने को जैसे अपने नॉर्मल मैंने पवन कुमार नाम रखा था, तो जैसे वो एंटर करेंगे नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे मैसेज आ जाएगा डेट्स यूजर नेम इज टेकन। और ये यूजर नेम पहले से किसी और ने यूज कर रहा है और साथ में इसको अपने क्या कर उसको दोबारा इसे अपने को नहीं मिल पाएगी। एक मतलब क्या है, ये जो यूजर नेम है अपने को अब दोबारा अलॉट नहीं होगा। तो अपने को क्या करना होगा, यहाँ पे अपने को दूसरा यूजर नेम चूज करना होगा। इसके आगे प्रीफिक्स या सरफिक्स कोई भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अपने अभी क्या किया मैंने 1990 एसओजी ऐड कर दिया और जैसे ही अपन नेक्स्ट करेंगे तो ये भी कह रहा है कि ये आईडी पहले से मौजूद है। तो अपने को यहाँ पर जब तक ये यूनिक नहीं हो जाए तब तक अपने को डिफरेंट नेम लगा के चेक करने होंगे। अब इसके अंदर अपने दोबारा नेम एक बार एंटर करते हैं, इस बार यूनिक लगाने की ट्राई करते हैं और फिर अपने क्या करेंगे इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर भी अपने एक बार और ट्राई करते हैं। तो जैसे ही यूनिक होगा तो उसके बाद क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे अपने पहुंच जाएंगे जहां पर अपने क्या करेंगे पासवर्ड को चूज करेंगे। अब पासवर्ड जो है अपना इनमें से अपने को मिक्सर करके बनाना होता है। जैसे कि अपने कोई भी सिंबल हो सकते हैं, उसमें लेटर्स हो सकते हैं और न्यूमेरिक भी हो सकता है। तो अपने यहाँ पे एक बार पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं और ये जो पासवर्ड है अपने जैसे ही अपने मैच हो जाएगा तो ये अपना जो है नेक्स्ट स्क्रीन पे अपने को ले जाएगा। जैसे ही अपने पासवर्ड लगा लेंगे उसके बाद क्या होगा, ये अपने को सिक्योर स्क्रीन पे ले आएगा जहां से अपने को क्या करना होगा, खुद का मोबाइल वेरीफाई कराना होगा। क्योंकि यहाँ पे मोबाइल वेरीफाई नहीं करवाएंगे तो ये आगे का प्रोसेस नहीं करेगा, अपनी जो ईमेल आईडी बनाएंगे उसे कंफर्म नहीं करेगा। तो मोबाइल नंबर ही इसमें ऐड करना कंपलसरी है। और पहले ये प्रोसेस क्या था, ओटीपी के द्वारा होता था। अब सिक्योरिटी रीजन से वेबसाइट पे भी क्या कर दी गई है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो वो मोबाइल डायरेक्टली ऑन स्पॉट आपको स्कैन करना होता है, उसके बाद ये वेरीफाई होता है। तो जैसे ही अपनी वेरीफाई हो जाएगा अपने पास क्या आ जाएगी, मेल आईडी जनरेट हो जाएगी। जो नाम अपने एंटर किया था वो नाम से अपने क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन स्क्रीन कैसे थी, एक बार अपने रिफ्रेश कर लेते हैं इस पेज को और साइन इन पे करते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या आ गई लॉगिन स्क्रीन। अब जैसे अपनी मेल आईडी बनाई थी 1950 pavnkumar@1@gmail.com। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये कहाँ पे ले जाएगा, अपने को पासवर्ड की जगह ले जाएगा भी अपने पासवर्ड एंटर करें। तो पासवर्ड एंटर करने की स्क्रीन पे ले जाएगा और यहाँ पे जैसे ही अपने पासवर्ड लगा देंगे तो अपना स्क्रीन क्या हो जाएगी, लॉगिन हो जाएगी। और लॉगिन स्क्रीन होते ही अपने इस स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपका नाम शो कर जाएगा और उसके बाद आपकी मेल आईडी इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे अपने को इसका इंटरफेस समझना होगा कि इसको कैसे यूज लेंगे और कौन कौन से ऑप्शन को अपने अच्छे ढंग से यूज में लेना है और साथ ही अपने इसको यूजर फ्रेंडली बनना है। उसके लिए अपने सब वन बाई वन अपने जो है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सर्च बटन आ जाता है। सर्च बटन के अंदर जो है अपने ईमेल्स को सर्च करने की परमिशन देते हैं। यहाँ पे अपने ईमेल को सर्च कर सकते हैं। जैसे ही अपने कोई भी सर्च कीवर्ड डालेंगे और डालते क्या करेगा, ये अपने को उस कीवर्ड से रिलेटेड अपने को सारी डिटेल ढूंढ के दे देगा। इसमें अपने को फिल्टर भी मिल जाते हैं।
जिसके अंदर अपने कहाँ से मेल आई है, उसका साइज क्या है, तो वो सारा अलग अलग क्राइटेरिया फिल करके अपने क्या कर सकते हैं, अपने अपनी ईमेल को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है इसी के अंदर वो है अपना इधर के राइट साइड जो बटन्स दिए हुए हैं वो चीजें, इसको अपने समझते हैं। सबसे पहले आ जाता है कंपोज, इनबॉक्स, स्टार्ट, स्टेट, और उसके बाद स्नूज और सेंट, ड्राफ्ट, ये अपने बटन्स आ जाते हैं, जिनके अंदर सबसे पहले अपने लेते हैं इनबॉक्स, जो कि अपने प्राप्त ईमेल को देखने के लिए यूज में लिया जाता है। मतलब अपने पास जो जो मेल आई है उनको देखने के लिए क्या है, अपने इनबॉक्स को यूज में लेते हैं। और जो अपने ईमेल भेजे गए हैं वो जो है अपने सेंट बॉक्स में शो करता है। मैं अपने किसी को मेल भेजा था वो अपने जो है सेंट बॉक्स में शो करेगा। फिर जो है ड्राफ्ट, अधूरे ईमेल। अधूरे ईमेल का मतलब है कि अपने मेल लिख रहे थे, बीच में इंटरनेट बंद हो गया, या फिर अपने पास जिसको मेल भेजना था उसकी मेल आईडी नहीं है, तो उस कारण से क्या हुआ, अपने उसको मेल भेज ही नहीं पाए, तो वो मेल कहाँ चले जाएंगे, अपने ड्राफ्ट में जाके स्टोर हो जाते हैं। और नेक्स्ट जो आता है इसी के अंदर अपना आ जाता है ट्रैश। ट्रैश जो है डिलीटेड ईमेल्स को देखने के लिए यूज में लिया जाता है। मतलब जो मेल आपने डिलीट किए हैं रिसेंटली वो आपको इधर शो कर जाता है। और ये रेगुलरली जो है ऑटोमेटिक 30 डेज से क्या हो जाता है, इम्पिटी हो जाता है। मतलब 30 दिन के बाद ये अपने आप ही ब्लैंक हो जाएगा, आपको डिलीट करने की यहाँ से आवश्यकता नहीं है। यहाँ से अगर ये मेल अपने हट जाते हैं तो अपने उन्हें दोबारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और फिर आता है स्पैम, जो कि अपने अनवांटेड ईमेल्स, जो कंप्यूटर सिस्टम जनरेटेड ईमेल्स होते हैं, प्रमोशन ईमेल्स होते हैं, वो यहाँ पर अपने को शो करता है। कई बार क्या होता है, जैसे अपने को मेल आए, सामने वाला भेजता है, ये कंप्यूटर सिस्टम जनरेटेड अपने ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, वहाँ से जो ईमेल ऑटो जनरेट होता है वो अपने इनबॉक्स में नहीं आता नेटवर्क इशू के कारण, तो वो मेल कहाँ जाता है, वो मेल जाता है अपने स्पैम के अंदर, अपने को मिल जाता है, जिसे अपने जंक मेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो थे थोड़े बेसिक बेसिक अपने बटन्स। बाकी बटन्स अपने कस्टमाइज कर सकते हैं। स्टेट में अपने खुद सिलेक्टेड ईमेल को रख सकते हैं, जो अपने मार्क करके रख सकते हैं, ये मेरे जो ईमेल है इंपॉर्टेंट्स हैं। और फिर बारी आती है ईमेल को लिखेंगे कैसे, क्योंकि मेल भेजना है तो उसके लिए अपने को यहाँ पे कंपोज बटन मिल जाता है, जिसके अंदर अपने कंपोज बटन क्लिक करके अपने क्या करेंगे, ऐसी विंडो आ जाएगी और इस विंडो के अंदर अपने क्या है, ईमेल लिखेंगे। अब इसके पार्ट्स कैसे हैं वो समझते हैं। सबसे पहला आ जाता है टू, जिसके अंदर अपने जिसको मेल भेजना है या आप कह सकते हैं पाने वाले की ईमेल आईडी लिखेंगे। और सेकंड आता है सीसी, जिसको बोल दिया जाता है कार्बन कॉपी। इसके अंदर जो है मेन जिसको आप मेल भेज रहे हो उसके अलावा अगर वो ईमेल उससे संबंधित अधिकारी को या उसके ग्रुप में किसी व्यक्ति विशेष को संयोजन में या कॉम्बिनेशन में ईमेल भेजना है, उस कंडीशन में वो मेल आईडी आपके सीसी में होनी चाहिए, ताकि वो एक दूसरे को वॉच आउट कर सके, जो भी रिप्लाई दे उसका उत्तर एक दूसरे को उनको मिलता रहे भी किसने क्या उत्तर दिया है। उस कंडीशन में अपने वो मेल आईडी सीसी में लिखेंगे। और बीसीसी के अंदर जो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये अपनी एक तरह की ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग की तरह वर्क करती है। भाई आपने मेल भेजना है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो और एम्प्लॉयज़ को ये भी पता ना लगे कि जो ईमेल भेजी गई है वो ग्रुप में भेजी गई है। मतलब जो मेल भेजी जाएगी उसके अंदर क्या होगा, उसको ईमेल जो प्राप्त होगी वो यूनिक तरीके से प्राप्त होगी। साथ में वो ये भी चेक नहीं कर पाएगा कि ये ईमेल किसी और को भी भेजी है क्या। मतलब आप जो मेल भेजेंगे ग्रुप में भेजेंगे, वन क्लिक में भेजेंगे सारे वर्कर्स को, सारे एम्प्लॉयज को, लेकिन सभी एम्प्लॉयज को क्या है, सेपरेट वन बाय वन ईमेल मिलेगी। कोई किसी को ये नहीं पता लगेगा ये इस मेल को किसी और व्यक्ति विशेष को भेजा गया है। फिर बारी आती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है अपने ईमेल के अंदर काफ़ी
इम्पोर्टेंट रोल करता है, क्योंकि अपने जो मेल खोलने से पहले अपने को आइडिया लग जाता है कि ये ईमेल अपने को किस लिए प्राप्त हुई है या क्यों भेज रहे हैं। सामने वाले को मतलब जिसको मेल प्राप्त होती है उसको सब्जेक्ट लाइन से ही पता लग जाएगा कि वो मेल किस संदर्भ में भेजी गई है। अब जो नेक्स्ट है, इसी के अंदर जो स्क्रीन आ जाती है, इस विंडो को बोल दिया जाता है अपने मैसेज एरिया। इस एरिया के अंदर जो है अपना 3 पार्ट में अपने ईमेल लिखते हैं। जैसे सबसे पहला आ जाता है सेंड, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा अपना जो कि आ जाएगा हेडर। अब हेडर के अंदर जो है जिसको अपने मेल भेज रहे हैं उसके अभिवादन के रूप में अपने रिस्पेक्टेड सर या डियर मैडम ये चीजें लिख सकते हैं, या उनका नेम भी अपने लिख सकते हैं। फिर सेकंड के अंदर आ जाता है मैसेज बॉडी, जिसके अंदर अपने जो है वो चीजें लिखी जाती है जिस संदर्भ में अपने सब्जेक्ट लिखा है उससे रिलेटेड डिस्क्राइब में अपने वो महत्वपूर्ण बातें लिखेंगे जो आप अपनी बात पाने वाले के सामने रखना चाहते हैं। मतलब जिसको मेल भेज रहे हैं किस के लिए भेज रहे हैं वो सारी बातें आप मैसेज बॉडी में लिखेंगे। और थर्ड के अंदर जो लिखेंगे वो आएगा सेंडर डिटेल। अब सेंडर डिटेल क्यों लिखनी चाहिए? जैसे जो सेंडर डिटेल लिखते हैं कैसे, सेंडर डिटेल मतलब जैसे आपका जो मेल भेज रहे हैं उसका अपना नाम लिख देंगे, मतलब पोस्ट लिख देंगे और उसके बाद अपना नाम लिख सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। उसके कारण अब ये किस लिए लिखा जाता है? ये इसलिए लिखा जाता है ताकि सामने वाला जब अपने को मेल देखेगा अपनी, उस समय अपने को कोई इशू हो तो अपने से क्या कर सके, बातचीत कर सके और उसको ये भी क्लियर हो कि ये मेल किसने भेजा है। मतलब कई बार क्या होता है अपने किसी और की मेल से भी मेल करते हैं तो उसके अंदर इस इंडिकेटर से अब सामने वाले को पता लग जाता है ये मेल भेजा किसने वास्तविक रूप में, तो वो उसका भी काफी प्रभाव पड़ता है। तो ये 3 स्टेप है महत्वपूर्ण जिसके अंदर अपने हेडर है, मैसेज बॉडी है और सेंड डिटेल में सेट करते हैं। फिर बारी आती है जैसे ही अपने सेंड बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, सेंड डिटेल पे क्लिक करते ही अपने मेल क्या हो जाएगा, चला जाएगा। मतलब पाने वाले जो मेल आईडी अपने 2 में लिखी थी उसके पास मेल चला जाएगा। और अदर जो बटन हैं जैसे ये हैं इसको अपने सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करते क्या हो जाएगा, इसको साइज बड़ा करना है तो यहाँ पे जाके अपने क्या कर सकते हैं, साइज भी बड़ा कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं अपने इधर से। तो ये सारे ऑप्शन इसके अंदर अपने को मिल जाते हैं। भाई अपने को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ये टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, ये सब चीज़ें अपने एक जो मेल लिखते हैं उसको एक अच्छा लुक देने के लिए या अपनी महत्वपूर्ण बातों को हाईलाइट करने के लिए इनको यूज में रेगुलरिटी के रूप में यूज में लेना चाहिए। भाई इससे क्या है, एक ईमेल का लुक भी बनता है और साथ में प्रोफेशनल भी लगता है। फिर जो अपना है इधर आ जाता है अपना अलाइनमेंट्स। भाई इसको जैसे इस लाइन को अपने सेंटर में करना है तो यहाँ से अपने क्या कर लेंगे, इसे सेंटर में कर लेंगे। या कोई लिस्ट बनानी है, कोई वर्ड लिखने हैं जैसे, तो उसके लिए अपने क्या यूज लेंगे, उसके लिए अपने लेंगे इस लिस्ट को काम में ले सकते हैं। और यहाँ से अपने क्या लिस्ट अपने ऑटो जनरेट होगी। जैसे अपने एक बार क्या कर लेते हैं, अलाइनमेंट में राइट ले लेता हूँ, लेफ्ट ले लेता हूँ और उसके बाद क्या आ जाएगा, जैसे रेड लिखा और जैसे ही अपने एंटर मारेंगे तो ऑटो अगला नंबर क्या आ जाएगा, ऑटो आ जाएगा। और ये ऑटो नंबरिंग थी। और फिर उसके बाद इसकी जगह अपने बुलेट्स भी लगा सकते हैं और अपना इंडेंट भी दे सकते हैं। जितना इंडेंट देना है उससे आप यहाँ से इंडेंट भी रख सकते हैं। और अगर रिक्वायर हो तो स्माइली भी यूज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट पे। और उसके बाद अपनी इनको अदर फीचर्स समझ लेते हैं। जैसे अपनी मेल के साथ क्या करना है, कुछ फाइलें अटैच करके भेज दी हैं, जैसे फोटोज है या कोई डॉक्यूमेंट्स है, उस कंडीशन में अपने क्या करेंगे, अटैच पे क्लिक करेंगे और अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे 1 बाय 1। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है अपना फाइल क्या होगी, अटैच हो जाएंगी। जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे ये फाइलें अपने इंटरनेट स्पीड के अकॉर्डिंग ये क्या होंगी, सबसे पहले सर्वर पर अपलोड होगी। अब ये सर्वर पे अपलोड क्यों होती है, क्योंकि सामने वाला जिसको ईमेल प्राप्त होगा वो
डाउनलोड करेगा तो उसको क्या मिलेगा, चाहिए एक बैकअप चाहिए जहां से वो फाइलें डाउनलोड कर सकते हैं या फाइल डाउनलोड कर सके। अब अगर अपने कंप्यूटर से अपने फाइलें अटैच करके भेज रहे हैं तो अपना कंप्यूटर सर्वर होना चाहिए जो रियलिटी है, लेकिन अपना जो सिस्टम है वो एनी टाइम ऑन नहीं रहता। तो जीमेल या कोई भी अपने सर्विस प्रोवाइडर है तो वो क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड एक सर्वर भी अपने को देते हैं। अब जैसे ही अपने अटैच करते हैं वो पहले सर्वर पे अपलोड होती है। उससे होता क्या है, जैसे अब सामने वाला जिसको मेल प्राप्त हुआ है वो कभी भी डाउनलोड करे, अगर अपने कंप्यूटर से फाइलों को डिलीट भी कर देंगे तो वो सामने वाला कभी भी उस ईमेल को दोबारा डाउनलोड कर सकता है जब तक उसके अकाउंट में वो ईमेल शो कर रहा है। मतलब जो इमेज अटैच हुई है वो एक तरह से परमानेंटली उसके पास पहुंच जाती है। अगर अपने कंप्यूटर से डिलीट भी कर देंगे तो वो उसके पास स्थायी पड़ी रहेंगी जब तक कि वो डिलीट ना करे। इनमें से जो सिलेक्ट किए हैं, किसी को अगर आप नहीं भेजना चाहते हैं तो यहाँ से अपने कट कर सकते हैं और जैसे ही सेंड पर क्लिक करेंगे तो वो मेल फाइलें के साथ जुड़ के चला जाएगा। अब जो नेक्स्ट है वो चीज़ है, अपने यहाँ पे लिंक आ जाता है। अपने ईमेल के अंदर अपने क्या कर सकते हैं, लिंक भी ऐड कर सकते हैं। किस नाम से आप लिंक शो करना चाहते हैं वो पहले आप नाम लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया अप्लाई ऑनलाइन, ये तो एक डिस्प्ले नेम है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर अपने लिंक को टाइप भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब का लिंक भी हो सकता है या कोई वेबसाइट का लिंक भी हो सकता है। यहाँ पे पहले अपने वेबसाइट का कोई ओपन कर लेते हैं, जैसे आरपीएस अपने ओपन कर ली और फिर अपने क्या करेंगे, उसको लिंक को कॉपी करके इसमें पेस्ट करेंगे। और जैसे ही अपने लिंक कॉपी करते हैं, लिंक कॉपी करने के बाद अपने मेल आईडी पे जाएंगे और यहाँ पे अपने क्या कर देंगे, पेस्ट और अप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक बटन बन जाएगा। अब ये बटन क्या करेगा, जब ईमेल सामने वाले को मिलेगा तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसे अपने क्या करेगा, वो यूज कर पाएगा। जैसे अपने एक बार टेस्ट मेल के लिए अपने मेल भेज के देख सकते हैं। और उसके अलावा अपने क्या करेंगे, इसको फिर सेंड किया, जैसे सेंड करेंगे ये मेल चला जाएगा। अब क्योंकि अपने एक बार डमी मेल भेजा था, खुद को ही भेजा है, तो ये कहाँ आएगा, इनबॉक्स में। अब ये ईमेल जो है अपने को इनबॉक्स में शो हो रहा है और अटैचमेंट जो अटैच किए थे वो भी शो हो रहे हैं और जो बटन बनाया था वो भी शो हो रहा है, अप्लाई नाउ वाला। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो रिलेटेड जो भी अपने लिंक बनाया था वो अपने ये ओपन हो गया। अब इसका क्या फायदा होगा, जिसको मेल भेज रहे हैं उसको एक लिंक के माध्यम से भी अपने डाटा या सूचना पहुंचा सकते हैं ताकि उसका समय कम लगे। इसीलिए अपने कहते हैं इंटरनेट को सूचना का सुपर हाईवे, क्योंकि जैसे ही अपने इसको, अब इसमें क्या हुआ, टाइम बचा, सामने वाले को ये चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ी, ये इस वेबसाइट का एड्रेस नहीं पता था, उसको ये नहीं पता था कि मैं आरपीएससी की साइट पे कैसे ओपन करूंगा। तो वो क्या करेगा, उसने क्या किया, नेट अपनी मेल खोली और सीधा अप्लाई नाउ पे क्लिक किया और अपना जो भी साइट से इंफॉर्मेशन थी वो अपनी जुटा ली। तो इससे अपने को फास्ट कम्युनिकेशन में भी हेल्प मिलती है। और अपने अब इसके अदर फंक्शन समझते हैं। जैसे ये ईमेल आया था, अब इसका उत्तर देना है तो अपने कहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है। तो रिप्लाई में जैसे ही क्लिक करेंगे, जहाँ से मेल आया है उसकी ईमेल आईडी ऑटो फैच हो जाती है, मतलब अपने को ईमेल आईडी लिखनी नहीं पड़ती। अब यहाँ पे वापस वही 3 स्टेप में अपने क्या कर सकते हैं, अपना मैसेज लिख सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट ये किस में ओपन हुआ है, ये हुआ है अपने जो ओपन रहा है ये वाला, वो ओपन हुआ है कि अपने मैसेज की एरिया के अंदर। मैसेज एरिया के अंदर अपने क्या है, वही हेडर, सेंडर डिटेल और जो मैसेज बॉडी है, जो सीक्वेंस है इसका, वैसे पहले हेडर आता है, उसके बाद अपनी मैसेज बॉडी आती है और थर्ड आता है अपना सेंडर डिटेल। वो चीज़ें अपने क्या कर सकते हैं, इसमें सेट कर सकते हैं, दोबारा इनको यूज कर सकते हैं। और फिर अपने सेंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जहाँ से मेल आया है वहाँ पर अपनी मेल चली जाएगी। अगर अपने इसको शेड्यूल भी लगाना चाहते हैं तो शेड्यूल भी लगा सकते हैं। मतलब अपने ये चाहते हैं कि अपने ईमेल सुबह भेजने हैं ताकि ऑफिस सुबह 9 बजे खुले और जैसे ही ऑफिस खुले उसके कंप्यूटर पे इंस्टेंट
मेल पहुंच जाए, मतलब अपने रात को मेल लिखा है लेकिन मेल कब जाए, सुबह जाए, या जो अपने निर्धारित समय पे जाए। तो अपने ईमेल को एक शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं, तुम्हारा इतने बजे भेजना है, ये जो भी टाइम सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग अपने भेज सकते हैं। और अगर ईमेल डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट ऑप्शन मिल जाता है, तो वहां से अपने डिलीट भी कर सकते हैं। और इधर थ्री डॉट से अपने क्या कर सकते हैं, ईमेल का फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। बट यही मेल किसी और को भेजना है तो अपने क्या करेंगे, फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, और फॉरवर्ड पे क्लिक करके यही मेल अपने टू, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा किसको भेजना है, वो चीज अपने कर लेंगे। तो यहाँ पे अपने ईमेल किसको भेजना है उसकी डिटेल आ जाएगी, टू सामने वाले की मेल लिख देंगे, और जैसे लिखेंगे और उसके बाद अपने क्या करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे, और साथ में क्या हो जाएगा, एंटर बटन दबा दबा के सारी डिटेल को सेटअप कर सकते हैं। और उसके बाद फिर अपने जैसे ही सेंड क्लिक करेंगे ये मेल फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब ये मेल अब अपने क्या किया, फॉरवर्ड कर दिया। और डिलीट करना हो तो थ्री डॉट में जाके अपने क्या करेंगे, यहाँ से अपने डिलीट भी कर सकते हैं। और अपने यहाँ से स्क्रॉल कर लेते हैं, स्क्रॉल करके यहाँ थ्री डॉट में, थ्री डॉट के अंदर अब अदर क्या हो सकता है, जैसे ईमेल आया है, ये क्या आया है, अदर लैंग्वेज में आया है, तो अपने क्या करेंगे, कई बार तो उसको रीड कर पाएंगे, कभी कभी नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए इसमें क्या दी हुई है, यूटिलिटी दी हुई है। जैसे अपने को ये ईमेल प्राप्त हुआ है, अब ये मेल क्या है, पूरा इंग्लिश में है और अपने को समझ में नहीं आ रहा, तो अपने क्या कर सकते हैं, इधर जाएंगे थ्री डॉट में, यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल जाएगा, और अपने क्या करेंगे, जिस लैंग्वेज सेटअप अपने बनाएंगे उस अकॉर्डिंग इससे कन्वर्ट करके उससे रीड आउट कर सकेंगे। तो ये चीज़ काफ़ी इजी हो जाती है अपने को अगर छोटे छोटे फंक्शंस पता हो। और अब अदर जो हमारी आ जाती है इसी के अंदर थ्री डॉट के अंदर एक आ जाता है यहाँ पे अदर ऑप्शन प्रिंट का, यहाँ से अपने इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। और साथ ही अगर आपके पास बार बार कोई फिशिंग अटैक हो रहा है, बस साइबर फ्रॉड के लिए आपको बार बार मैसेज या ईमेल्स आ रहे हैं, तो उसकी रिपोर्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं। रिपोर्ट एज फिशिंग पे क्लिक करके आप उसकी रिपोर्ट घर बैठे कर सकते हैं। तो वो भी इसमें अपने को एक मिल जाता है ऑप्शंस में, आपको बार बार कोई कर रहा हो तो उसके लिए भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। और साथ में इसी के अंदर एक ब्लॉक का ऑप्शन भी रहता है कि जब आपको मेल एक जगह से बहुत बार बार आ रहे हैं आपके न चाहने के बाद भी, तो उस आईडी को ब्लॉक भी किया जा सकता है। तो ये अपना जो है ईमेल सिस्टम जो है काफ़ी इजी रहता है। और अपने जो है ईमेल के अंदर अगर ज़्यादा डाटा भेजना है, ज़्यादा डाटा मतलब वैसे नॉर्मली अपन मेल भेजेंगे तो ये एक लिमिट पे ही डाटा सेंड कर पाते हैं। अगर ज़्यादा डाटा भेजना हो तो यहाँ पे अपने को गूगल ड्राइव का डाटा लिंक भी मिल जाता है, और वहाँ से अपने क्या कर सकते हैं, अलग अलग ड्राइव के ऊपर कोई भी डाटा, उनकी कैपेसिटी, मतलब अपने जो ड्राइव है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 25 GB 50 GB, कितना भी डाटा अपलोड करके अपने उसका लिंक अपनी ईमेल में अटैच करके अपने उसको सेंड कर सकते हैं। और फिर आ जाता है इसमें सिग्नेचर लाइन, जो कि अपने यहाँ पे सिग्नेचर भी ऐड किया जा सकता है ताकि अपने सामने जो कि सेंडर डिटेल के लिए यूज में लिया जाता है। तो ये था अपना सिस्टम, ईमेल कैसे भेजते हैं। अब ये जो ईमेल सिस्टम है काफ़ी इजी है, डेली यूज में काम आने वाला है, लेकिन इसकी सिक्योरिटी भी अपने को काफ़ी रखनी होती है, क्योंकि ये नहीं है कि अपने अब ये मैंने जैसे मेल खोला और मैं ओपन छोड़ के कहीं चला जाऊँ महीने 2 महीने, या कहीं मतलब किसी और का कंप्यूटर यूज़ किया, ठीक है, मेल को आईडी खोली और उसके बाद अपने यूज़ की और उसकी खुली छोड़ दी, तो ये क्या है, अपनी को खुद को नुकसान में डालने की एक क्रिया कह सकते हैं। क्योंकि ये अपनी जो मेल आईडी है उससे अगर कोई अनवांटेड एक्टिविटी होती है जो गवर्नमेंट के रूल या पॉलिसी के अकॉर्डिंग सही नहीं मानी जाती, तो वो अपने ऊपर अलग अलग धाराओं पे क्या कर सकती है, सजा सुना सकती है। सजा सुनाने का काम वैसे न्यायालय का होता है, लेकिन अपने को वो वहां तक लेके जा सकती है। फिर जो बारी है उसके बाद यहाँ पर अपने जो है ईमेल को
लॉग आउट करना होता है तो लॉग आउट करने के लिए अपने यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से अपने लॉग आउट क्लिक करेंगे और उसके बाद अपने ईमेल को बाहर आ जाएंगे, उसके बाद अपने सेफ रहते हैं। तो यहाँ से अपने क्या है ईमेल को लॉग आउट कर सकते हैं और उसके बाद अपने को क्या कर देना है, ब्राउजर को क्लोज कर देना है और उसके बाद अपने क्या है अपने फ्री हो सकते हैं, फ्री मतलब अपने सेफ हो सकते हैं। इससे अपना क्या है अपनी मेल आईडी से कोई भी डाटा चुरा नहीं पाएगा और अपना मेल आईडी का मिसयूज भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेल आईडी का मिसयूज होएगा अपने को ही आने वाली समस्याओं के लिए तैयार रहना होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।